नमस्कार, पीपीएम टाइम बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा की गई थी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन मखाना बोर्ड पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मखाना बोर्ड की स्थापना हर हाल में पूर्णिया में ही होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसा नहीं होने पर पूर्वोत्तर भारत से रेल और सड़क संपर्क काट देंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने बजट में इस बार मखाना बोर्ड का प्रस्ताव लाया ताकि सरकारी स्तर पर मखाना उत्पादन से लेकर इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के स्तरों पर इसे बेहतर संसाधन और सुविधाएं मिल पाए। प्रयास यह है कि अब तक असंगठनिक रूप से फैले इस उद्योग को किसान और मखाना व्यवसाय के लिए एक बेहतर स्वरूप दिया जा सके। लेकिन फिलहाल मखाना बोर्ड के निर्माण को लेकर सीमांचल के राजनीतिक और मिथिलांचल के राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मच गई है। दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने हाल के दिनों में ही कटिहार में बयान जारी करते हुए कहा कि अब नाम भार का ही मखाना सिर्फ दरभंगा यानी मिथिलांचल में ही रह गया है, जबकि जमीनी स्तर पर मखाना उत्पादन में कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज टॉप ट्रेंड में है और इसी आधार पर मखाना बोर्ड की स्थापना पूर्णिया में ही होनी चाहिए। उन्होंने जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद संजय झा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वो मिथिलांचल में मखाना बोर्ड को जबरन ले जाना चाहते हैं। उनके साथ कई विधायक और बड़े नेता जो कि मिथिलांचल से जुड़े हुए हैं, वो इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब इसके लिए वो 24 फरवरी को सीमांचल में व्यवसायिक बंदी रखकर सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीमांचल कोसी का हक छीनेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। 24 फरवरी को कटिहार और पूर्णिया बंद है। मखाना बोर्ड को सीमांचल से हटाने वालों का मुंह काला करेंगे। अब सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेगी तो पूर्वोत्तर भारत से रेल और सड़क संपर्क अनिश्चित काल के लिए काट देंगे। पप्पू यादव के इस रुख पर अब जेडीयू और बीजेपी के नेता कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने भी हमला किया है पप्पू यादव पर और कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि इससे किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मखाना बोर्ड मिथिलांचल में हो या फिर सीमांचल में। पूर्व डेप्यूटी सीएम सह कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद फिलहाल सीमांचल क्षेत्र के मखाना उत्पादन में अव्वल होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मखाना बोर्ड निर्माण के लिए स्थान तय करना का विचार सरकार पर ही छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार के सफेद मोती कहे जाने वाले मखाना अब पॉलिटिकल मार्केट में भी ट्रेंड में है। अब देखना ये होगा कि मखाना पॉलिटिक्स किसको कितना पॉलिटिकल माइलेज दिला सकता है।